आज हम मानव शरीर के अंदर में उन 7 स्थानों के बारे में बात करूंगा जिन्हें चक्र कहते हैं। ये भौतिक शरीर में वो सूक्ष्म रूप में पाए जाने वाले उन 7 स्थानों के क्या क्या नाम हैं वो भी आपको बताऊंगा। इनके क्या क्या कार्य हैं वो भी बताऊंगा, और इनकी क्या उपयोगिता है हमारे शरीर वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनसे क्या लाभ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सृष्टि में कैसे संचारित होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक स्थूल शरीर में इतनी बड़ी मशीनरी, इसका कनेक्शन एक चेतन से कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। इन चक्रों का मूल कार्य क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ को कि आज मैं बताता हूँ कि हमारा जो शरीर होता है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल मतलब हाड़ मांस का जो बना हुआ शरीर होता है उसे स्थूल शरीर कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में। वैसे जड़ शरीर भी बोलते हैं, जो नाशवान चीज़ होती है उसे हम जड़ बोलते हैं। हार्डवेयर एक तरह से कहा जाए तो हमारा ये स्थूल शरीर है। ये क्या है? एक हार्डवेयर है। इसके अंदर में अदृश्य सूक्ष्म मतलब जो अति बारीक हो, जो हमें आंखों से न दिखाई दे उसे हम सूक्ष्म बोलते हैं। तो वो सूक्ष्म जो सृष्टि है ना वो बहुत बड़ी और विशाल है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो ये जो चक्र है मतलब ये 7 स्थान है शरीर में जहाँ भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, जो चेतन शक्ति के माध्यम से क्रियाएं उसमें होती हैं और उससे ये शरीर पोषित रहता है। एक्चुअली वही सॉफ्टवेयर है शरीर का, और ये 7 स्थानों से अपना सॉफ्टवेयर जो है ना वो वर्किंग करता है। उसी से ये शरीर चलता है। हमारे अंतःकरण जीवित रहते हैं। हम जो सोच सकते, बोल सकते, देख सकते, समझ सकते, विचार कर सकते, जो भावनाएं हैं वो सब यहीं से जागृत होती है। तो ये एक विज्ञान है। इसके बारे में थोड़ा टेक्निकली मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 7 स्थान जो बताए इनको एक्चुअली अध्यात्म में चक्र बोले जाते हैं या शून्य कहते हैं। 7 शून्य मानव शरीर में पाई जाती हैं। आपने जगह जगह पढ़ा होगा, हर जगह देखा होगा, समझा होगा। तो मैं थोड़ा इसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि इन चीज़ों को आप समझो कि हमारे शरीर में है क्या। एक्चुअली हम दिन भर कार्य करते हैं लेकिन हम अपने शरीर के बारे में कभी ध्यान नहीं देते कि ये शरीर कितना बड़ा विज्ञान है और कैसे चलता है ये, इसमें कैसे क्रियाएं होती। इन पे कभी आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ इससे रोचक विज्ञान कहीं है ही नहीं। जितना आप करते हैं उतना आपका लालच बढ़ता जाएगा और आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है सीखने का। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे चक्र। जैसे हमारी भाषा जो है ना कहते हैं ना चक्र कितने हैं, तो 7 चक्र होते हैं। तो प्रथम हम कहाँ से नीचे से गिनते हैं और लास्ट में सर तक गिनते हैं इसको, तो कितने 7 चक्र हमारे हो जाते हैं, मतलब 7 स्टेप हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां होती हैं। कितनी? 3.5 करोड़। जिसमें से जो 72,000 नाड़ियां हैं उनको मुख्य रूप से लिया गया है और उन्हीं की काउंटिंग करते हैं। बाकी की नाड़ियां बहुत सूक्ष्म हैं तो उनका इतना वर्णन नहीं किया जाता है। जो हमारी मेरुदंड है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, इसके बाईं तरफ जो होता है ना उसको पिंगला बोलते हैं, जिसको चंद्रादिष्ट कहा गया है, मतलब चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और इसी के दाएं साइड में जो नाड़ी होती है उसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, पिंगला भी बोलते हैं इसको। और इन दोनों के बीच में जो मेरुदंड के मध्य में जो नाड़ी चलती है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये अग्नि से आधारित होती है, ये गर्म नाड़ी होती है। तो दाई साइड एक सूर्य बाधित हो गई, एक चंद्र हो गई, ठंडी एक गर्म, और जिसके मध्य में है वो अग्नि नाड़ी कहते हैं। ठीक है। सत, रज और तम ये तीनों गुणमय नाड़ियां हैं। ठीक है। इनके बीच में एक चमकीली सी वज्र नाड़ी होती है। ठीक है। इसका स्थान कहां से चलता है? ये लिंग स्थान से मस्तक स्थान तक आती है। और इसी के बीच में अति सूक्ष्म नाड़ी जिसका नाम चित्रा होता है, जो 60 चक्र तक आती हुई प्रकाशमान दिखती है। और इसके भी भीतर में एक नाड़ी होती है, वो अति सूक्ष्म नाड़ी होती है जो बिजली की तरह चमकती है।
वो झटका देती है। जो गुदा लिंग के मध्य स्थान से चतुर्दल मतलब चार कमल के टाइप का निकल करके ये सहसार कमल होता है, ऊपर में आकर के चली आती है, जो ब्रह्म द्वार में लगी हुई है, बिल्कुल टच हो गई आके। ये नाड़ियां आपको बता दें, ये सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि शरीर काट के आप देखोगे तो नहीं दे, ये सब सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। जब हम अपनी दृष्टि को अपने अंदर में डाल के जब देखते हैं, अंतर्मुखी होकर के जब हम ध्यान देते हैं, तो ये चीजें में सदृश दिखती हैं। तो जो कमल की पंखुड़ियां होती ना, वो इस आकार में ये स्थान है, सारे स्थान, सातों स्थान, तो इसलिए कमल दल भी बोलते हैं। कुछ चक्र बोलते हैं कोई लोग इनको शून्य बोलते हैं। ठीक है, जिस नाम से भी आपको उचित लगे कह सकते हैं। तो पहला जो हम शुरुआत करते हैं, तो पहले चक्र का नाम होता है मूलाधार चक्र, या पहली शून्य का नाम होता है मूलाधार। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है मूलाधार चक्र। यह जो गुदा स्थान और लिंग का स्थान होता है, उसके मध्य में जो स्थान होता है, वहां से स्टार्ट होती है, और ये सुषुम्ना के साथ बिल्कुल उससे लगी हुई चार पत्ती के आधार में, ये वो आकार में रहती है। इसका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, और इसकी जो चार पत्तियां हैं, चारों पत्तियों पे एक शब्द उत्पन्न होता है। कौन सा? बंग, शंग, और फिर शंग, सट वाला संग, उसके बाद हंग। ये जो चार अक्षर होते हैं ना, इस चार कमल मूलाधार चक्र पे जो बना हुआ है, इसमें चार पत्तियों जैसा होता है। इन चारों पे ये चार शब्दों का उच्चारण होता है, यहां से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इसके भीतर में इन चारों के बीच में जो होल टाइप का दिखता है ना, हल्का सा बिंदु जो होता है, तो इसके जो भीतर में लंग अक्षर जो होता है, वो बीज अक्षर कहा जाता है, वो विराजमान है। ये चार भुजों वाला या ब्रह्मा डाकिनी जो शक्ति होती है ना, वो विराजमान रहती है। तो ये डाकिनी शक्ति होता, उसका ये स्थान है। इसी स्थान पर वज्र नाड़ी से मिला हुआ त्रिकोण एक नेत्र भी है, जिसके भीतर में शंभुलिंग विराजमान है, और इसके ऊपर में सोई हुई कुंडली, जिसे हम महामाया कहते हैं, जो अपने मुख से ब्रह्म द्वार को रोके हुए चंद्रमा से लपटी हुई अमृत के, जो ऊपर से बूंद बूंद अमृत टपकता है एक, उसका पान करती रहती है। यही अधोमुख चक्र जो है ना, शुद्ध आसन पर जब बैठने से या मूल बंद करने से, मूल बंद कैसे करते हैं, एड़ी लगा के, ऊर्ध्वमुख हो जाती है। तो ये क्या होती है, यही चेतना जो है ना हमारी ऊपर को, मतलब ऊर्ध्वमुख होने, ऊपर को उठती है, ये ऊपर की तरफ, इसकी जो मुख नीचे है वो ऊपर को हो जाता है। ठीक है, कुंडली, जिसे कुंडली भी कहते हैं, और ये ब्रह्म द्वार को छोड़ देती है, और उसका फिर मुख खुल जाता है। तो जो होता है, जो इसकी साधना करता है, तो वो जो साधक होती है, उसकी जो चेतना होती है, वो ब्रह्म नाड़ी के सहारे सहस कमल में ले जाकर के अमृत का पान कराने लगता है। ठीक है, ये जो वर्णन मैंने आपको किया, ये मूलाधार चक्र का बताया। वहां पे इसकी एक दुनिया है मूलाधार चक्र की, तो वहां के स्थान की कौन सी आपका रंग है, कौन सा देवता है, वहां कौन कौन शब्द का उच्चारण होता, वो मैंने आपको विधिवत बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा शून्य, यानी दूसरा स्थान है, यानी दूसरा चक्र, जिसका नाम होता है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका क्या मतलब है, वहां पे इसका क्या कार्य है, वो मैं बता दूंगा आपको। जो स्वाधिष्ठान चक्र है ना आपका, वो ये 6 पंखुड़ी वाला होता है। कितने का? 6 पंखुड़ी का होता है।
तो इन 6 पंखुड़ियों पे शब्द, जितने भी चक्र हैं ना, जितनी पंखुड़ियां, उन पे अलग अलग शब्दों का उच्चारण होता है, अपने आप शब्द पैदा होते हैं। तो इन 6 पे 6 शब्द कौन से होते हैं? बंग, भंग, मंग, हंग, रंग, लंग, ये शब्द जो है ना उच्चारण होते हैं। रंग जो है ना सिंदूरी कलर का है। कैसा रंग है यहाँ का? सिंदूरी कलर का। या ये कहूं इस चक्र का रंग कैसा है? सिंदूरी है। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से चित्रणा जो नाड़ी है ना, उससे मिला हुआ बिल्कुल ये मंडला आकार में क्षेत्र के भीतर में ऊर्ध्व चंद्र में बंग बीज के साथ, कौन से बीज के साथ? बंग बीज के साथ स्थित है। वरुण देवता के साथ, राकिनी शक्ति के साथ यहां विष्णु का स्थान माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये 2 चक्र हो गए। बाकी के चक्रों का मैं अगले पार्ट में आपको बताता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 का मैंने अभी बताया, और अगला पार्ट में हम बाकी के चक्रों का आपको बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक चक्र और बता देते आपको, ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तीसरा चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं अनहद चक्र बोलते हैं। ये हृदय में स्थित होता है। भूल गया मैं, मणिपूरक चक्र होता है। ठीक है ना? कौन सा होता है? तीसरा मणिपूरक चक्र होता है। ये 10 कमलों वाला रहता है। ये कहाँ होता है? उसके थोड़ा सा ऊपर नाभि के पास होता है। इसको मणिपूरक चक्र कहते हैं, जिसपे 10 कमल की तरह 10 पंखुड़ियां बनी होती हैं। ठीक है? तो इनके पत्तों पर कौन कौन से शब्द हैं वो भी मैं बता दूं आपको। यहां होता उंग, ढंग, रंग, तंग, ठीक है, थंग, उसके बाद दंग, फिर नंग, पंग, फंग और घंग अक्षर। ये त्रिकोण योनि की तरह होता है। इसका मूल जो रंग है ना, वो बीज जो है ना, वो रंग है। ठीक है ना? यहां लंकिनी शक्ति का स्थान होता है, जिसके साथ में शिव भगवान विराजमान होते, यानी ये शिव का स्थान होता है। और शिव वहां कौन सी शक्ति के साथ यहां विराजमान होते हैं? लंकिनी शक्ति के साथ। ठीक है? तो ये आपके 3 चक्र हो गए। बाकी के चक्र में अगले पार्ट में बताऊंगा। गुरुदेव दयालु।